कृपा निधि सज्जन पीरा तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान अनेक रूप धारण करके सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। और अवतार भी हुए तो कितने, शास्त्रों में परिप्रेक्ष्य दृष्टि से भगवान के 24 अवतार। तो क्या ये व्यास जी भी 24 अवतार में है? बोले और नहीं तो व्यास जी के विषय में विस्तार से बताया और फिर बड़ी दिव्य चर्चा की। महाराज परीक्षित जन्म की कथा बताई भागवत में कि परीक्षित का जन्म कैसे होता है। जब पूरे कौरव मारे जा चुके हैं, अकेला दुर्योधन बचा था। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन के पास बोल पड़ा कि भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्या सहायता कर सकता हूं। दुर्योधन बोला कि भैया हमको कष्ट इस बात से नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे जा चुके। बोले फिर? बोले मुझे कष्ट तो इस बात से है कि पांडव युद्ध के समय 5 थे और आज भी 5 ही हैं। उन 5 में से किसी एक का वध कर दो, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। अश्वत्थामा बोलो बस इतनी छोटी सी बात। बोले तुम एक की बात करते हो, मैं 5 को मार दूं। बोले 5 को? लेकिन मुझे उसके लिए प्रमाण चाहिए। मैं प्रमाण के साथ मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। बोले ठीक है मैं प्रमाण दूंगा। वो अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में जैसे ही गया, पांडवों के 5 पुत्रों का सर काट करके अपने झोले में भर करके उठा लाया। और जैसे ही झोले में भर करके लाया, दुर्योधन के पास आया। बोला मार दिया? बोले एक की बात की थी, मैंने 5 को मार दिया। बोले मुझे प्रमाण चाहिए। बोले लाया हूं साथ। और जैसे ही अश्वत्थामा ने झोले में 5 बच्चों का सर दिखाया, बोले ऐसे नहीं, मुझे सबसे पहले भीम का सर दो, जिसने अपनी गदा के प्रहार से मेरी जंघा तोड़ दी। तो भीम के आकृति का जो भीम का पुत्र था, जैसे ही अश्वत्थामा ने निकाला और दिया, दुर्योधन ने जैसे इस सर को दबाया और वो सर चटनी रो पड़ा दुर्योधन और बोल पड़ा अश्वत्थामा से कि अश्वत्थामा मैंने तुमको पांडवों को मारने के लिए कहा था, उनके पुत्रों को नहीं मारने के लिए कहा था। ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरा पूरा कुरुवंश पूरा कर दिया। दुर्योधन को श्राप था कि जिस समय हर्ष और विषाद मतलब सुख और दुख एक साथ उपस्थित होगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे उसने सुना कि 5 पांडवों को मार दिया तो हर्ष हुआ, लेकिन जैसे उसने सुना कि नहीं, पुत्रों को नहीं उनके बच्चों को मारा है, तो दुख हुआ। तो उसी समय दुर्योधन गिरा धरती पर और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन ये बात जैसे ही पता चली अर्जुन को, अर्जुन ने संकल्प ले लिया, मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन रथ पर सवार होकर के चले, कन्हैया रथ लिए चले जा रहे थे। अश्वत्थामा ने देखा कि रथ मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार देगा, मुझे समाप्त कर देगा। तो अश्वत्थामा ने निकाला अपने तरकत से ब्रह्मास्त्र, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार देगा, घबरा गया अर्जुन। कृष्ण से प्रार्थना किया और कन्हैया ने कहा कि तुम भी चला दो ब्रह्मास्त्र। और जैसे ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया,
दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन समेटना नहीं जानता। कन्हैया ने इशारा किया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जो चलाया था, अर्जुन ने उसको समेटा और अपने तरकस में डाला और अश्वत्थामा का केस पकड़ करके घसीटते हुए ले गए। हजारों लाखों नर नारी टकटकी लगाए देख रहे थे। पांचों पांडव खड़े थे, द्रौपदी खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण भी बगल खड़े देख रहे। जैसे ही अर्जुन ने पूछा युधिष्ठिर से कि भैया इसी ने मेरे पुत्रों का वध किया है, अब इसे मृत्युदंड तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसे किस विधि से मारा जाए ये आप निर्णय कीजिए, क्योंकि राजा आप। धर्मराज युधिष्ठिर बोल पड़े कि देखो भैया, जो भी कार्य करना शास्त्रों के हिसाब से करना, शास्त्र के विपरीत मत जाना। भीम दादा टिप्पणी करते हुए बोल पड़े कि अरे इसने मेरे पुत्रों का वध किया है और अभी आप धर्मशास्त्र की बात कर रहे हो। अर्जुन, यदि तूने इसे अपने गांडीव से छोड़ दिया तो मैं इसे अपनी गदा के प्रहार से छोड़ने वाला नहीं हूं। नकुल सहदेव अपने मजले भैया भीम का समर्थन करते हुए बोल पड़े, इट्स ऑल राइट, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा है, मृत्युदंड तो इसे मिलना ही चाहिए। लेकिन जिस मां के 5-5 बेटे मार दिए गए हो, लाश सामने पड़ी हो, हत्यारा सामने खड़ा हो, वो मां द्रौपदी भी खड़ी थी बगल में, कर्म क्रंदन करती हुई, रोती हुई आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाती। अर्जुन की दृष्टि जैसे ही द्रौपदी के ऊपर पड़ी, लोग द्रौपदी को पकड़ करके खड़ा करते, लेकिन द्रौपदी फिर धरती पर गिर जाती, बेहोश हो जाती। मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आती, सुसुप्त अवस्था में आती। पानी का छींटा मारते अचानक अर्जुन ने पूछ लिया द्रौपदी से कि द्रौपदी, तुम बताओ, तुम्हारा निर्णय सर्वमान्य किया जाएगा क्योंकि तुम उन 5 बच्चों की मां हो। इसे किस विधि से मारा जाए, मृत्युदंड तो इसे मिलना ही मिलना है। इसे जमीन में गाड़ करके मारा जाए या फिर इसका सर काट करके मारा जाए या इसे फांसी पर लटकाया जाए, इसे कैसे मारा जाए? जिस मां के 5-5 बेटे मार दिए गए, लाश सामने पड़ी हो और हत्यारा सामने खड़ा हो, आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे हो, वो मां द्रौपदी कितना प्यारा जवाब दे रही है। प्यारे, वास्तव में सुनने लायक है। माता शिशु निधनम निसम्य घोर परिकर्मा मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरा हे पार्थ, हे प्रियतम, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले, द्रौपदी तुम पागल हो गई? लाश सामने पड़ी है, हत्यारा सामने खड़ा है और तू कह रही है इसे छोड़ दे। द्रौपदी रोती हुई बोली, पार्थ, गुरुवत गुरुपुत्रेश, जैसी श्रद्धा गुरु में हो वैसी उसकी
उसके पुत्र में होनी चाहिए, और ये तो आपके गुरुजी के पुत्र हैं। और हे पार्थ, आपकी गुरुमाता अभी पूर्ण विधवा नहीं, क्योंकि एक स्त्री पूर्ण विधवा तभी होती है जब उसके पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो। केवल पति के न रहने पर स्त्री पूर्ण विधवा नहीं कही जा सकती। आपके गुरुजी के ये पुत्र हैं, तो जैसी आपकी श्रद्धा, क्योंकि हमारे यहां स्त्रियों को देवी कहा जाता है, ये मां है, देवी है, और शास्त्रों ने कहा है स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं। जिस घर की बहू बेटी अपने आप को स्वतंत्र समझ लेती है, जिस घर की बहू बेटी के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि अब मेरे ऊपर कोई नहीं है,